बच्चों ये हमारा डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली सीखा था कि स्लोप ऑफ अ कर्व क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ अ कर्व निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx के फॉर्म में, है ना। तो इस लेक्चर में हम पार्टिकुलरली डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं वो सीखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है y इक्वल टू एक्स पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x आपका जो वेरिएबल है और y भी आपका वेरिएबल है जो वर्टिकल में ड्रॉ होता है ना। और ये पावर n क्या है, n आपका n कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब n आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, साथ में -1, -5, इसके अलावा आप कोई फ्रैक्शन भी ले सकते हो, जैसे मैंने 0.2 ले लिया, -2.353, कुछ भी नंबर ले लो आप। इवन n को पाई भी रख सकते हो, इरेशनल नंबर भी रख सकते हो आप, इवन n को √2 भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू हो, अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या है कि अगर मुझे dy बाय dx निकालना है जब y इक्वल टू एक्स पावर n है, तो उसको आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे आप लिखोगे dy बाय dx, y की जगह में लिखूंगा x की पावर n, ठीक है। और अब ध्यान से समझो, x की पावर अभी कितनी है n, तो जो पावर है ना वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, ओके। और x की पावर अब आप n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस ये फॉर्मूला है सिंपल सा जो आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा साधा फॉर्मूला है, सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला वी जस्ट लर्नड। तो यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाय dx निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे dy बाय dx निकालना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा dy बाय dx, इसको मैं लिख दूंगा d बाय dx ऑफ, यहाँ पे y को मैं रिप्लेस करूंगा 2x क्यूब से, ध्यान से समझो, ओके। अब आगे ध्यान से समझो क्या है हमारा जो फॉर्मूला है वो y इक्वल टू एक्स पावर n के लिए डिफाइंड है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे तो 2 इंटू एक्स पावर 3 है, तो जो साइड में 2 एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसको हमें कुछ नहीं करना होता, बस साइड में रख देना होता है। तो हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर था, मैं उसको ब्रैकेट के बाहर ले गया। अब मेरे पास ये एक्स क्यूब है जिसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब है, यानी कि आपका जो n है उसकी वैल्यू 3 है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 2 इंटू, ये 2 को तो हमने साइड में रख दिया है, इंटू ये जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या है n एक्स पावर n माइनस 1, तो मैं n की जगह रख दूंगा 3। तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1। तो ये 2 इंटू 3 आपका हो जाता है क्या 6, तो ये हो जाएगा 6 और x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू 2x क्यूब हो जाता है 6x स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बोल रहा है कि y इक्वल टू 5 रूट x है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहली बात तो मैं y इक्वल टू लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। रूट एक्स मतलब क्या होता है बच्चों, x टू दी पावर 1/2 होता है ना। अब ये मेरा x टू दी पावर n के फॉर्मेट में आ चुका है, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो dy बाई dx बच्चों कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, पहली बात तो जैसे मैंने बताया 5 जो है वो हमेशा साइड में रखो, ओके। जो भी आपका x पावर n के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर साइड में रखना है, उसको कुछ नहीं करना है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये x पावर 1/2 में यहाँ पे लिख दूंगा। अब अगेन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपका अब n इक्वल टू 1/2 हो रहा है, तो अगेन मैं अब अपना फॉर्मूला लगाऊंगा y इक्वल टू अगर x पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो मैं इसको लिख दूंगा 5 इंटू n एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। और आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो मैं हमारे फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर देता हूँ 1/2 से, ओके। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 5/2, ठीक है। ये दोनों मिलके हो गए 5/2 और x की पावर कितनी है 1/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x की पावर माइनस 1/2, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे
5 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 5/2 एक्स की पावर -1/2। अब लेकिन अब इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहली बात तो देखो, यहाँ पे 5/2 इंटू एक्स की पावर नेगेटिव है क्या? नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि आपका नंबर डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, तो ये नीचे आके हो गया एक्स की पावर 1/2। अब अगेन एक्स की पावर 1/2 मतलब क्या? मैं इसको लिख सकता हूं 5/2 इंटू 1/√x, या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं 5/2√x। अब सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां गिवन है y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स टू दी पावर -2। देखो आपका एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं उसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो मुझे उसकी पावर नेगेटिव करनी होती है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर -2। अगेन ये जो 3 है वो बस कॉफिशिएंट है, उसको साइड में कर देते हैं, तो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर -2। तो अब आपके n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू -2 है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा n x पावर n-1। तो मैं n को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ -2 से, तो ये बन जाएगा -2 और यहाँ पे भी -2। तो यहाँ क्या आएगा? 3 इंटू -2 आपका -6 होगा क्या? और x की पावर क्या होगा? -2 -1 दोनों ही नेगेटिव में है, तो मैं ऐड करके इसको लिख दूंगा -3, ठीक है। अब इसको मैं और चाहूं तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं -6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर नेगेटिव है, मतलब मैं उसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो उसकी पावर बन जाएगी पॉजिटिव। तो ये हो गया बच्चों आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम सेकंड फॉर्मूला आते हैं डिफरेंशिएशन के। जब आपको y इक्वल टू n गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे n आपका क्या है? इज जस्ट अ नंबर, ओके। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 या -2 -1 -4 कुछ भी नंबर, या फ्रैक्शन में ले लो 3/4 0.5 2.5 या 102.357, एनी रैंडम नंबर, ओके। मतलब आपका y इस नंबर के बराबर है, तो y की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं y डज नॉट चेंज, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि y क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब जब भी कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा समझो। इसको सॉल्व करने के ना बच्चों दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, ध्यान से समझो। मेथड 1, मैं y को लिख सकता हूं n इंटू 1। आपका y इक्वल टू n है ना, तो मैं उसको n इंटू 1 लिख सकता हूं। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं n इंटू एक्स टू दी पावर 0? एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है क्या? बस आपका x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 टू दी पावर 0 डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर x 0 नहीं है तो x टू दी पावर 0 आपका 1 हो जाता है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं x पावर n का, जो फॉर्मूला हमने जस्ट सीखा था कि अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। वो यहां पे लगाते हैं। देखो तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ n एक्स टू दी पावर 0। तो यहाँ पे ये जो नंबर है उसका कोई काम नहीं है, उसको हम साइड में रखेंगे। हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 0। तो अब आपकी जो x की पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी क्या? ठीक है। और हम x की पावर 1 कम कर देंगे। पहले x की पावर 0 थी, अब वो हो जाएगी 0 -1, और जो पहली पावर थी 0 वो नीचे आ गई मल्टीप्लिकेशन में। अब जरा यहाँ पे देखो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और मैं उसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट? 0। तो यहां से मुझे क्या मिला कि जब आपका y एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये पहला तरीका था इसको समझने का। दूसरा तरीका समझो क्या है। तो दूसरे मेथड को समझने के लिए मैं ग्राफ की हेल्प लेता हूं। पहले तो आप y इक्वल टू n का ग्राफ बना के बताओ क्या बनता है। y इक्वल टू n की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो मैंने ले लिया 3, तो आपका ग्राफ क्या बना? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना है क्या? नंबर चेंज करके दिखते हैं। मान लो मैंने y इक्वल टू ले लिया 5, अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। मान लो मैंने ले लिया -4,
तब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है यहाँ पे, है ना। अब कोई डेसिमल वैल्यू लेके देखते हैं, मान लो कि 4.352, कुछ रैंडम वैल्यू ले लिया, तो ये -4.352, तब भी आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। अब इसको प्लस ले लो, तब भी एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनता है, मतलब y इक्वल टू n का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि y इक्वल टू n मतलब y आपका कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, है ना। तो आपका ग्राफ क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, अब आप जरा इसका स्लोप निकाल के बताओ क्या होगा। इसका पहली बात तो आपका जो एंगल है विथ x एक्सिस, क्या वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस है, उसका एंगल इसलिए 0। इसलिए मैं इसका अगर स्लोप लिखूं तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। अब मैंने पिछले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि स्लोप मतलब होता है dy बाई dx। ओके, dy बाई dx आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो इसलिए आपका dy बाई dx भी इस केस में क्या हो गया, 0। तो जब भी आपको y इक्वल टू n या जस्ट कोई नंबर दिया हो तो नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 25, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिखूं dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ये आपका होगा d बाई dx ऑफ 2x पावर 4 प्लस 25। अब यहाँ पे आप क्या करो, ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप बॉडमा शुरू लगा सकते हो, मतलब क्या कि आपका d बाई dx ऑफ 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 करेंगे प्लस d बाई dx ऑफ 25 करेंगे, ये तरीका आपको लगाना है, ठीक है। तो अब जरा पहले तो यहाँ पे देखो, आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, आपका x पावर n के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक 2 है, उस 2 को आप रखोगे साइड में और हम करेंगे d बाई dx ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो 2 है ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, बट क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में x का एक फॉर्मूला है तो मैं 2 को साइड में रख के इसको डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन अब यहां पे जरा ऑब्जर्व करो, आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है और कुछ भी नहीं है, तो जब भी एक कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन हमने अभी जस्ट पढ़ा था क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0। y की वैल्यू जब कांस्टेंट नंबर है डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पे मैं इसको सेपरेटली ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिर्फ 25 को, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं। ऑलराइट, तो बस आगे आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, इसको मैं लिखूंगा 2 into, अब यहाँ पे x की पावर 4 है तो जो पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई में आती है और x की पावर को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 0, तो 0 का तो कोई काम नहीं है, वापस से लिखने का, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 into 4 8 और x टू द पावर 4 minus 1 यानी कि 3। तो ये मेरा हो गया आंसर फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आपके दो और फॉर्मूला है बच्चों, जो आपका y इक्वल टू साइन एक्स है और जब y इक्वल टू कॉस एक्स है, उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स के केस में आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, कुछ मत सोचो आप, बस आप ये फॉर्मूला याद रखो। इनके लॉजिक, इनके रीजन, इनके डेरिवेशन आप अपने आप मैथमेटिक्स में आगे जाके सीखोगे, ठीक है। और नीट के बच्चों को वैसे ही उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो और उसको अप्लाई करो। अब आपका दूसरा फॉर्मूला है y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, ये याद रखना। बच्चे कई बार इसमें साइन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मतलब जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है, कोई भी, तो उनके डिफरेंशिएशन में जो एंगल है ना वो हमेशा आपको रेडियंस में लेना है। मतलब जैसे मेरे इस एग्जांपल में यहाँ पे आपका जब y इक्वल टू साइन एक्स आप ले रहे हो तो आपका जो x है ये रेडियंस में होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो x आपने बनाया है वो भी रेडियंस में होना चाहिए। सिमिलरली cos x का भी जो x है वो रेडियंस में होगा और देयरफॉर यहाँ पे भी जो आपने x लिखा हुआ है वो भी आपका रेडियंस में ही काउंट होगा।
तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको दो फॉर्मूला दिए हैं y के, आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला फॉर्मूला हम ट्राई करते हैं y इक्वल टू 5 sin x माइनस 2 cos x। तो पहले केस में dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x माइनस 2 cos x। तो ये हमें बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x, है ना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x। ये ब्रैकेट के अंदर में डी बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 आपका एक नंबर है, उसको साइड कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा sin x माइनस 2 को भी साइड कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अभी मैं आपको एक एक स्टेप प्रॉपर्ली लिखवा रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे मैं जब और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे तो मैं से एक एक स्टेप नहीं लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके फाइनल रिजल्ट लिख दिया करूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो आपका sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा cos x, ये 5 इधर लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन यहां पे आ जाएगा cos x माइनस 2 को लिखते हैं पहले, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, माइनस sin x। तो यहां पे आपको मिलेगा 5 cos x और माइनस इंटू माइनस आपका बन जाएगा प्लस 2 sin x। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू 5x माइनस 2 sin x। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास है y इक्वल टू 5x माइनस 2 sin x। तो अगेन आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2 sin x। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को ओपन करो तो मुझे मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x। तो यहाँ पे अगेन ये 5 को आप साइड कर दो, तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। अब आप बताओ जरा मुझे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ पे आपके पास है dx बाई dx, ध्यान दो dx बाई dx। तो dx और dx आपस में कट जाएंगे, 1 बचेगा क्या रेशियो, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू 1। यहाँ एक और तरीका आप समझो, यहाँ पे x की पावर आप 1 लिख सकते हो क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से समझाता हूँ, आप x को लिख सकते हो x टू दी पावर 1, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 1। तो आपकी अब n की वैल्यू हो गई 1, है ना, n इक्वल टू हो गया 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पावर n माइनस 1, राइट। तो अब आप n को लिख दो 1 यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1। तो ये 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो x टू दी पावर 0 आपका होता है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 आपका फिर से बन जाएगा 1। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है सीधे 1। और आगे हम करेंगे माइनस 2 और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो हो जाएगा 5 माइनस 2 cos x। ये आपका आंसर है। अब बच्चों आपको लगेगा कि अब सर y इक्वल टू sec x, cosec x, tan x और cot x का भी डिफरेंशिएशन बताएंगे, लेकिन नहीं, हम इस डिफरेंशिएशन को डिराइव करेंगे बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिफरेंशिएशन की सीख के, ठीक है। आप खुद इसको डिराइव करना सीख जाओगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। अब हम दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखेंगे डेरिवेशन के, डिफरेंशिएशन के। ये पहला तो आपका है y इक्वल टू ई पावर x और दूसरा है y इक्वल टू log x। ये क्या है आपका नेचुरल लॉगरिथम। पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, e आपका क्या है, e आपका एक इरेशनल नंबर है जो कि बस एग्जिस्ट करता है नेचर में, पाई की तरह। जैसे पाई एक स्पेशल नंबर है, वैसे e भी एक स्पेशल नंबर है। मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखो कि जब y इक्वल टू ई पावर x है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, दैट इज अगेन इक्वल टू e पावर x। मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही वैल्यू देता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। देन हम बात करें y इक्वल टू ln x। ये ln आपका क्या है बच्चों, याद करो, ln आपका हुआ नेचुरल लॉगरिथम, याद है, यानी कि log टू दी बेस e। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ ln x, और वो आपका बन जाता है 1 बाय x
काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ओके, अब बच्चों हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं हम। फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5x प्लस 3। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन मिले जहाँ पे y की पावर 1 है और x की पावर भी 1 है, तो ऐसे में ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता है। तो इसका स्लोप निकालने के बच्चों दो तरीके हैं। मेथड 1, पहले हम सिंपल से मेथड से करते हैं जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताई थी बच्चों, क्या होती है? वो होती है आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपका ये m क्या है? यही तो आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो जरा। यहाँ पे y, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे x, यहाँ पे x। तो यहाँ पे अगर m है तो यहाँ पे 5 शुड बी इक्वल टू m हम बोल सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आपका m इक्वल टू 5 होगा, मतलब यही आपका हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मेथड 1 है, लेकिन अब मैं इसको मेथड 2 यानी कि डिफरेंशिएशन से सॉल्व करके बताता हूं। देखो, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन लगाता हूं तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग स्लोप आपका क्या होता है? dy बाई dx होता है क्या? बस यही करना है हमको। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या है? 5x प्लस 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं d बाई dx ऑफ 5x प्लस 3। तो ये बन जाएगा आपका 5x को अलग कर दे तो बन जाएगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये जो 5 है वो तो एक मल्टीप्लिकेशन में नंबर है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर हमेशा साइड हो जाता है। और जरा यहाँ पे देखो आपका अगेन dx अपॉन dx आ गया, मैंने इसको ऑलरेडी बताया था। तो dx अपॉन dx आपका कट जाता है तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1, तो आपका सिर्फ रह जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट नंबर है, मैंने आपको कांस्टेंट नंबर का बताया था डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो अगेन देखो आपका स्लोप कितना आ गया? स्लोप आपका आ गया 5 के बराबर। तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में सेम आंसर आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। शो दैट बोथ दीज लाइन्स हैव सेम स्लोप। यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस गिवन है, बताना है कि दोनों का स्लोप सेम है। तो आपकी पहली इक्वेशन है y इक्वल टू 5x प्लस 3, दूसरी है y इक्वल टू 5x माइनस 2। अगेन इसको करने के दो तरीके हैं। मेथड 1 आपका है, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब जरा देखो, ये दोनों ही इक्वेशन इसके फॉर्म में है, मतलब जो x का कॉफिशिएंट है वो आपका स्लोप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों ही इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट आपका 5 है क्या? तो यहाँ पे m इक्वल टू 5 इन बोथ केसेस, मतलब दोनों का स्लोप सेम हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो मेथड 2 लगाते हैं। तो मेथड 2 में मैं पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई dx ही आपका स्लोप होता है ना, स्लोप इक्वल टू dy बाई dx। तो आपका हो जाएगा d बाई dx ऑफ 5x प्लस 3। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। देखो 5x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? सिर्फ 5 होगा। मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं तो आपको आइडिया होना चाहिए। 5 को मैंने साइड में रखा और x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। तो यहाँ पे मैं इंटू 1 लिखूं तो 5 इंटू 1 आपका 5 हो गया। प्लस 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे मेरा स्लोप हो गया आपका 5। अब मैं सेकंड इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करता हूं। इसका भी स्लोप आपका dy बाई dx करके मिलेगा। स्लोप इज ऑलवेज dy बाई dx। तो बन जाएगा आपका d बाई dx ऑफ 5x माइनस 2। अगेन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले ये 5 को आप साइड में रखो, फिर x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1। तो 5 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अब आता है आपके पास 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 0। तो अगेन आपको स्लोप मिला 5। तो आपका दोनों केस में स्लोप सेम है। और जरा हम दोनों के ग्राफ बना के देखते हैं। देखो y इक्वल टू 5x प्लस 3 ये आपकी पहली लाइन है, और y इक्वल टू 5x माइनस 2 ये आपकी दूसरी लाइन है। और आप जरा ऑब्जर्व करो, आपकी दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, तो क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, और स्लोप सेम मतलब दोनों ही लाइन का x एक्सिस से एंगल सेम है। तो आपका नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस ग्राफ को आप डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके जो फॉर्मूला मिला ना उसमें x की वैल्यू 2 डाल दो, तो उससे आपको उस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा इस लोकेशन पे।
तो पहले हम पूरा प्रोसेस फॉलो करके फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली डायग्राम के साथ समझाऊंगा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्लोप क्या होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स। तो वो आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब आपकी जो पावर है वो 3 है, तो पावर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर हम कर देंगे 3 माइनस 1, माइनस यहाँ पे x की पावर 2 है, मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 1, तो एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये आपको मिल गया स्लोप इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला मिल गया। मतलब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है x इक्वल टू 2 पे, तो एट x इक्वल टू 2 आपका स्लोप बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह आप 2 पुट करो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर तो उसकी जगह 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे x है तो मैं उसकी जगह लिखूंगा 2। ओके, x की जगह मैंने लिख दिया 2, तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो ये 8 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब जरा समझो कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझो जरा, आपका ये फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एट x इक्वल टू 2 y की वैल्यू कितनी है, तो y की आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह 2 रखो तो मुझे मिलेगा 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 8 माइनस 4 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 5। ओके, मतलब आपका जो पॉइंट है 2,5 यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये इस ग्राफ पे लाई करता है। देखो जरा, देखो यहाँ पे मैं आपका ग्राफ लिखूं पहले, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें आपका 2,5 जो है, पॉइंट 2,5, क्या ये इस ग्राफ पे लाई करता है? क्या बिल्कुल लाई करता है। देखो जरा, ये ब्लू डॉट आपका यहाँ पे बन के आ गया। ओके, यहाँ पे आपका ब्लू डॉट उस ग्राफ पे एग्जैक्टली है। तो अब इस ब्लू डॉट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट जो है उसका स्लोप बनेगा आपका 8, जो हमने पूरा कैलकुलेट करके निकाला था। तो देखो, अगर मैं स्लोप और ये पॉइंट 2,5 यूज करके अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाऊं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 यानी कि 5 इक्वल टू स्लोप टाइम्स, तो स्लोप मेरा 8 है, x माइनस x1 यानी कि 2। तो देखो आपकी जो लाइन क्रिएट हुई है यहाँ पे वो एग्जैक्टली उस ग्राफ पे, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है। ओके, ये आप जूम आउट करके देखो, देखो आपकी ब्लैक लाइन उस ब्लू डॉट के पास टेंजेंट बना रही है फॉर द रेड ग्राफ। बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप
लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।